जबले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आज भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे ही विश्व में अपसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक के रूप में उनको स्मरण करते हैं। तीर्थंकर ऋषभ देव के जन्म के समय चतुर्थ काल में अभी जो समय बाकी था उस समय भोग भूमि की उस स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा दिखाई दिए, कल्प वृक्ष बिगड़ने लगे, प्रजाजन परेशान हुई, तो यही तीर्थंकर आदिनाथ जब राजा आदि कुमार के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इस समग्र कर्म भूमि के लिए विदेह क्षेत्र के स्थितियों को अवध ज्ञान से जानकर और प्रजाजनों को शिक्षा का दान दिया था। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से चय करके अयोध्या में मरु देवी के गर्भ से प्रसूत हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन शासन काल में भव्य जीवों के लिए नाना उपकारों से पुत्रवत पालन करते हुए प्रजा का संचालन किया था। वर्तमान समय की परंपरा में देखने में आ रहा है शासन और प्रजा, शासन और शासनाधिपति की जो उपेक्षा दृष्टि रहती है समाज के प्रति, प्रजा के प्रति, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपने परम पुण्य परमाणुओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रगति के बंध के साथ में जन्म लिया, जिनकी सेवा ससुरसा देवों के द्वारा संचालित होती थी। सौधर्म जैसा इंद्र उनके चरणों का किंकर था। उन्हीं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से प्रथम चक्रवर्ती भरत और कामदेव बाहुबली जैसे सुरत्नों का जन्म हुआ। निश्चित तौर से तीर्थंकर आदिनाथ का वो परिवार इतना समृद्ध था मोक्ष मार्ग के लिए कि एक मारीची को छोड़कर बाकी सभी मुक्ति के पथिक बने, मारीच पथिक न बन पाया। कारण अहम भाव उसके मन में समाया हुआ था। हम अपने जीवन में मुक्ति के पथिक बनने के पहले अपना शोधन करना जरूर आवश्यक समझें। मित्रों, जब हम अपने धर्म और धर्मांतरणों की रक्षा न करेंगे
केवल धन के पीछे भागेंगे तो ये धन तुम्हें धनवान नहीं बना पाएगा। हम दूसरों की चाकरी ना करें, लेकिन अपने कर्तव्यों को जरूर विचार करें। हम किस समय क्या कर रहे हैं, क्या कर्तव्य है हमारा। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब अपने शासन काल में अपने दरबार में थे, उस समय जब उनकी आयु का बहुभाग शासन के संचालन में ही गुजरा था, अनायास स्वधर्म को चिंता की विक्षिप्ति होती है कि अरे अभी तक कुमार आदिनाथ को वैराग्य नहीं हो रहा है, कारण क्या है। मित्रों, अवध ज्ञान के धारी कुमार आदिनाथ जैसे ही समझते हैं नीलांजना के विलीनता को, जग जाता है बोध, बोधि के लिए संबोधन मिल जाता है स्वयं को स्वयं के लिए, और चल देते हैं लौकांतिक देव के उस वैराग्यमय स्तुति को सुनकर के वन बीहड़ प्रांतारों की ओर। उन लौकांतिक देवों ने तीर्थंकर आदिनाथ को संबोधन नहीं दिया था। लोगों की ये रहती है कि लौकांतिक देव आकर उनके वैराग्य को बढ़ाते हैं। लौकांतिक देव वैराग्य को नहीं बढ़ाते हैं, वरन जो तीर्थंकर आत्मा को वैराग्य हुआ है उस वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं, उस वैराग्य के गीत गाने आते हैं, विरदावलियाँ स्तुतियों को गाते हैं कि हे आदि परमेश्वर ऋषभ देव स्वामी, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। बिना वैराग्य के राग कभी कम नहीं हो सकता है। हमें अगर योगी बनना है, महायोगी बनना है, शिव योगी बनना है, तो निश्चित तौर से मान के चलना कि हे भव्यात्मा, योगी बनने के लिए भोग की चादर को छोड़ना पड़ेगा। एक साथ भोग और योग का संयोजन नहीं बन सकता है। हम सभी प्रयास ये करें, अपने इस मनुष्य पर्याय जैन कुल की प्राप्ति होने पर आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाते समय ये जरूर विचार करें कि अपने यहाँ भी जन्मे हुए बच्चे को हम वही संस्कार दें जो संस्कार तीर्थंकर आदिनाथ को विरासत में प्राप्त हुए थे। आदिनाथ के जन्म कल्याणक के इस पुण्य पावन अवसर पर अपने बच्चों को हम संस्कार दें। हम भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ काल में विराजमान हैं, विचरण कर रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर तीर्थंकर महावीर तक अपसर्पणी काल की ये 24वीं जो हमें संदेश दे करके जा रही है कि हमें इस अपसर्पणी काल के दुखम काल पंचम काल में दुखमा काल से अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अभी भी न समझ सके तो फिर समझने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने घर के वातावरण को धर्म के वातावरण से परिवर्तित करें। अपने विचारधाराओं को हम धर्म से संबद्ध करें, तभी हम अपने जीवन को सर्वोपयोगी आत्मोत्थान की ओर ले जा सकते हैं। कहा गया है, पिता की शक्ति पुत्र को
शक्तिशाली बनाती है। लेकिन कौन सा वो पुत्र हो पिता का जो शक्तिशाली बने? पिता जब अपने बच्चे को संरक्षण का समय ही नहीं देगा तो बच्चों का संवर्धन कैसे हो सकता है? पिता की शक्ति उसी ही बच्चे को शक्तिशाली बनाती है जो पिता अपने जीवन का अमूल्य समय दूसरों को न देकर अपने द्वारा प्रसूत संतान को देता है। हर पिता के अंदर वो संस्कार होने चाहिए जो संस्कार आपके बच्चे के जीवन को आपसे दूर न कर दें। अगर आप किसी भी व्यसन से ग्रसित हैं तो निश्चित है आप अपने परिवार से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि पिता वही है जो अपने बेटे को इतनी काबिलियत प्रदान करे जैसे कभी तीर्थंकर आदिनाथ ने अपने पुत्र भरत और बाहुबली को प्रदान की थी। जैसे कभी आदिनाथ ने अंक विद्या ब्राह्मी लिपि अपनी प्रसूत सुता ब्राह्मी और सुंदरी को प्रदान की थी। मैं आज तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के इस पावन अवसर पर तमाम माता पिताओं के लिए यही बात कहना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चों को तो प्रसूत किया है, लेकिन मात्र प्रसूत करना ही आपका कर्तव्य नहीं है, उसके बाद उनको संस्कार के सूत्र में भी बांधिए। पिता वो भाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं जिनका बच्चा शिक्षालय में जाकर के प्रथम पंक्ति में बैठने की योग्यता प्रदान करता है, योग्यता प्राप्त करता है। पुत्र वही सौभाग्यशाली है जिसके नाम से पिता को पहचाना जाता है। मैं तमाम पिताओं के लिए आज बात करूंगी कि वो पिता जो अपने ज़िंदगी को दूसरों की नौकरी करके गुजार रहे हैं, वो पिता सावधान हों। आज आप नौकरी कर रहे हैं, कल आप अपने बेटे को भी किसी का नौकर बना दोगे। अपने बच्चों के लिए हम बड़े प्रतिष्ठानों को खोलें, अपने बच्चों को हम वो शिक्षा दें कि जिससे कभी भाई भाई में दीवार पैदा ना हो। शक्ति मुट्ठी बंद करने से बनती है, शक्ति एक एक उंगली की कभी नहीं बनती। हमें शक्तिशाली बनना है तो हम एकजुट होकर के रहें। परिवार को एकल परिवार ना बनाएं, परिवार को संगठित परिवार बनाएं। काबिलियत इसमें नहीं है कि एक घर के अंदर 4 चूल्हे जलें। काबिलियत इसमें है कि एक चूल्हे पर 4 परिवार भोजन करें। मित्रों, काबिलियत इसमें नहीं है कि 4 भाई 4 रोटी से अपना पेट भरें। काबिलियत इसमें है कि एक रोटी को मिलकर के 4 भाई एक साथ खाएं। आज का ये दिन हम सबको ये संदेश देता है कि हमें भी अपने परिवार के अंदर तीर्थंकर आदिनाथ जैसी संतान का जन्म देना चाहिए। संतान को शिक्षित करना चाहिए, संतान को वात्सल्य की भावनाओं से ओतप्रोत करना चाहिए। बड़ा बेटा बेशक 5 वर्ष का है,
छोटा बेटा बेशक 3 वर्ष का है, लेकिन दोनों में पिता और भाई जैसा बहुमान होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती की सभा में जब उनके छोटे बेटे अपने पिता की गोद में बैठे थे, उसी समय उस दरबार में बड़े भाई अर्क कीर्ति का आगमन होता है। अर्क कीर्ति की उम्र उस समय 7 से 8 वर्ष की थी। अर्क कीर्ति जब सभा में प्रवेश कर रहे थे, पिता चक्रवर्ती भरत ने अपने 5 वर्षीय पुत्र आदिराज से कहा कि बेटा आदि, उठो, पिता की गोद से तुम्हारे बड़े भाई पधार रहे हैं। उनको ससम्मान उनके सिंहासन तक लेकर के आओ। ये पिता की शिक्षा जब द्वितीय पुत्र आदिराज ने सुनी, आदिराज पिता की गोदी से उतरते हैं, अपने बड़े भाई अर्क कीर्ति के सम्मान में साष्टांग नमस्कार करते हैं और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर तीर्थंक भरत चक्रवर्ती के आजू बाजू में पड़े 2 सिंहासनों पर बड़े भाई अर्क कीर्ति के लिए संकेत देते हैं कि हे मेरे बड़े भ्राता, विराजिए, अपने सिंहासन पर शोभित कीजिए पिता के इस सभा को। भोज्ञानी आत्माओं, शिक्षा ये होनी चाहिए। ये शिक्षा नहीं है कि बच्चा बड़ा हुआ मुझे हॉस्टल में भेज देना चाहिए, बड़ा हुआ उसे अपने शहर से दूर पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने के तो ये माध्यम होते हैं, उपादान तो हमारे बच्चे का स्वयं का होता है। इसलिए अपने जीवन में जब एक वृद्ध पिता रिक्शा चला करके अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना सकता है, जब वो बच्चा अपने चैम्बर में जाकर के बैठता है, आज वृद्ध पिता विचार करता है अपने आईएएस ऑफिसर बने बच्चे के चैम्बर में जाकर के, आज मुझे थोड़ा अभिमान होना चाहिए कि मेरा बच्चा आज एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। याद रखना, वृद्ध पिता जब बच्चे के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रख कर के खड़ा हो जाता है और बड़े प्यार से पूछता है कि बेटे से कि बेटा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? क्या पूछा कि बेटा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी? क्या कहा कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पिता को अपने पुत्र से इस जवाब की आशा नहीं थी। विश्वास था पिता को कि बेटा गर्व से कहेगा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हे पिताजी आपके बिना और कौन हो सकता है? मित्रों, आंखें भर आती हैं, छल छला जाते हैं युगल नेत्र, मन भर जाता है। उसी समय पिता चैम्बर का दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलने लगते हैं। उन्होंने पुनः विचार किया, एक बार और पूछूंगा अपने बेटे से कि बेटा, एक बार फिर से बता दो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? इस बार पुत्र ने जवाब दिया कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान यदि कोई है तो हे पिताजी वो आप ही हो।
पिता सुनकर आश्चर्य करता है कि अरे, अभी तो तुम अपने आप को शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझको बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए कहा कि पिताजी बैठिए। जब पिताजी बैठ गए, उन्होंने कहा, पिताजी, जिस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं था, और जब जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ होता है वो पुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। पिता की आंखें भर आईं, उसको अपने सीने से लगा लिया। कहा गया है, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है, और जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता है, और जो बहनों के पैरों को छूता है वो कभी चारित्रहीन नहीं होता है। इन सब से ऊपर जो अपने जीवन में गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता है। मित्रों, तीर्थंकर आदिनाथ के जन्म कल्याणक के दिन हम अपनी संतान को भरत चक्रवर्ती जैसे, और चक्रवर्ती ने जैसे अपनी संतानों को शिक्षा दी, हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह भाई के सम्मान की शिक्षा दें। बस आज के इस प्रकरण में इतना ही कहना पर्याप्त समझती हूँ। हर पिता अपने बच्चे को अपने से बड़ा मान करके उसको सम्यक शिक्षा से आरोपित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय।